कहाँ तक बताए थे? 4.1 का 4.1 का दूसरा का पहला हो गया था ना। क्यों वाला भी बता दिए। 4.1 का, ठीक है, दूसरा क्वेश्चन, ठीक है, इसका पहला भी हो गया था और दूसरा भी हो गया था, ठीक है ना। 4.1 का पहला, दूसरा, तीसरा बताना है, तीसरा बताना है। रोहन की माँ ना, यही वाला ना, रोहन की, यही वाला ना, रोहन की माँ, ठीक है। देखो जी तीसरा क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। तीसरा क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है और उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगा। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है, ठीक है। बात समझ आ रही है? चलिए देखो यहाँ पे दो लोग हैं, रोहन है, रोहन की माँ है। और रोहन की जो माँ है, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, रोहन की आयु को क्या मानेंगे, माना। यहाँ पे लिखेंगे माना, माना, माना रोहन की आयु। बताओ जी क्या मानोगे, x वर्ष मानोगे। अब जो रोहन की माँ है उनसे कितनी बड़ी है, रोहन से 26 वर्ष ना। तो इनके माँ की आयु कितनी हो जाएगी, माँ की जो आयु है वो कितनी हो जाएगी, इनसे 26 वर्ष बड़ी है तो x प्लस 26। फिर आगे क्या बोला है कि उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू द, ठीक है, उनकी आयु का गुणनफल, उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात, अब से 3 वर्ष पश्चात, डियर ध्यान से समझिएगा, अब से 3 वर्ष पश्चात उनकी आयु का गुणनफल। सभी लोग इधर देखो, बात मत करो। उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात, अब से 3 वर्ष पश्चात मतलब अगर ये वर्तमान में, यहाँ पे देखो रोहन की जो वर्तमान आयु है, रोहन की ये प्रेजेंट वाली आयु है, इनके माँ की ये भी प्रेजेंट वाली आयु है। तो 3 वर्ष पश्चात इनकी आयु कितनी हो जाएगी, x प्लस 3। तो इनकी बताओ अगर 3 वर्ष आयु बढ़ रही है तो इनकी भी तो बढ़ेगी ना। तो ये कितना हो जाएगा, x प्लस 26 प्लस 3। अब इनके आयु का गुणनफल, इनके आयु का क्या, ये जो गुणनफल है वो कितने के बराबर है, 306 के बराबर है। कितने के बराबर है, 300। अच्छा यहाँ पे 360 दिया हुआ है, दूसरे क्वेश्चन का देख लिया हमने। 360 के बराबर है, 360 हो जाती है। तो हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। कैसे निकालोगे जी इसको, आपको क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा। तो पहले x प्लस 3, ठीक है, फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा, x प्लस, ये कितना हो जाएगा, 26 3 29, 360, x स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस 29x प्लस इसका इसमें गुणा करेंगे तो 3x, प्लस इसका इसमें गुणा करेंगे तो 29 में 3 का गुणा करोगे तो कितना होगा, 87, 87, ये हो जाएगा 360। बात समझ आ रही है? अब इसको एक काम और कर लो, x स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 32x, और इसको इधर बुलाएंगे तो कितना हो जाएगा घट के 273 इज इक्वल टू 0। अब इस 273 जो है ना, इसका फैक्टराइजेशन करेंगे। 273 का फैक्टराइजेशन करो, कितना मिल रहा है। इसको किस प्रकार से तोड़े, देखो जी 3 से, ये 3 9 27, 3 1 कम 3, फिर ये 3 से तो कटेगा नहीं, अब 7 से कट जाएगा, 7 1 कम 7, 2 दिया, 7 लिखे 21, फिर ये 13 से कटेगा, 13 1 कम 13, ठीक है। अब इसको इस प्रकार से सेट करो कि 32 आना चाहिए। तो 7 ये हो जाएगा, 7 लिखे 21, अच्छा 21 और 13 ऐड करो, देखो 32 मिलता है क्या, नहीं ना। अच्छा ये 13 3 39 में से 7 जाएगा तो अच्छा 39 में से ये 7 घटाने पे 32 मिल रहा है ना, ठीक है। इन दोनों का गुणा करने पे कितना मिल रहा है, 273 मिलेगा। बताओ जी इस पूरे का गुणा करने पे कितना मिलेगा आपको, 3 का 7 का और 13 का जब गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 200 आएगा कि नहीं आएगा, आएगा ना पक्का।
ठीक है, तो ये बता दो जी 39 यहाँ पे है -7, तो ये लिखेंगे कितना x² प्लस 39x माइनस 7x माइनस 273 इज इक्वल टू 0। अब इसमें से हम क्या करेंगे, दोनों में से देखो x कॉमन है, x को कॉमन ले लो, दिखाई दे रहा है ना उसमें। अब प्लस ये हो जाएगा x प्लस, नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक है, इधर आ जाते हैं थोड़ा सा, इन दोनों में से x को कॉमन ले लो तो ये हो जाएगा x प्लस 39, और इसमें से हम किसको कॉमन ले ले डियर, -7 को कॉमन ले लो। ठीक है, जब -7 को कॉमन लोगे तो यहाँ पे x मिलेगा, फिर यहाँ पे प्लस 39 हो जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू 0। थोड़ा सा यहाँ पे लॉजिक लगा लेना, अपना दिमाग लगा लेना कि अगर यहाँ पे x है ना तो यहाँ पे भी x बचाने के लिए इसमें से पूरा -7 को खींच के बाहर निकालना पड़ेगा। ठीक है, अब -7 निकाल के ये मत करने लगना फिर ये 273 में लगे 7 का भागा देने। ठीक है, इतना ही बचेगा वहाँ पे। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा x प्लस 39 और अगले कोष्टक में x माइनस 7 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू एक 7 मिलेगी और एक कितना मिलेगी -39, तो उसको छोड़ देंगे हम लोग। ठीक है ना, बात समझ आ रही है। तो यहाँ पे जो रोहन की आयु है वो कितनी वर्ष की है, 7 वर्ष की। आ गई बात समझ में। ठीक है, आगे बढ़े। ये क्वेश्चन नंबर 4 देख लो। ठीक है ना, पेज बिठाने के लिए मिटा दे क्या, जल्दी करो जल्दी करो, बहुत जल्दी लिखो इसको। और घर पे जाके वीडियो भी देख लेना, क्योंकि हमारा वो वॉच टाइम बढ़ जाएगा ना। यहीं पे सब देख लोगे तो घर पे क्या देखोगे आप लोग। हाँ, वॉच टाइमिंग वही अभी 30 घंटा पहुंचा है। व्यूज एक वीडियो बहुत ज़्यादा, बहुत 70। ठीक है, बात समझ आ रही है। मिटाएं इसको। हो गया सर, हो गया मिटा दो। नहीं, 1.5x करके देखोगे ना, जल्दी जल्दी एकदम मजा आएगा। 1.5x करके देखा करो वीडियो को, अगर रिवीजन करना है तो। मान लो वैसे भी आप लोग यहाँ पर रिवीजन कर ही ले रहे हो, कल से वीडियो ऐसे ही बनाएंगे बिना बुलाए आप लोगों को, ताकि आप वहाँ से रिवीजन करो। वॉच टाइम बढ़ेगा और व्यू बढ़ेगा। देखो जी, दूसरा का चौथा देखो, दूसरा का चौथा देख लेते हैं। एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी, सुनो अच्छा सवाल है। एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो वह दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक समय लेती। हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है, तो हम क्या करें, ज्ञात करो। देखो जी, ये क्या बोला है कि एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। इसमें एक चीज़ बोल दिया है, चाल दूरी का ये जो सवाल आती है इसमें आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए। दूरी बराबर क्या होता है जी, दूरी बराबर चाल गुणे समय होता है ना। ठीक है, अब मान लो अगर दो रेल अगर एक साथ जा रही हैं, दो लोग अगर एक साथ जा रहे हैं या दो रेल एक साथ जा रही हैं, तो इनकी जो सापेक्ष चाल होती है, अगर मान लो ए है ये बी है, ठीक है, 1 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है और ये बी जो है वो नहीं, ये 1 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, ये 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, तो इसकी सापेक्ष चाल पूछा जाए। यदि दोनों एक ही दिशा में जा रहे हो, दोनों एक ही दिशा में जा रहे हो, तो इनकी जो सापेक्ष चाल होती है वो क्या हो जाती है, a माइनस बी होती। इस बात को आप लोग ध्यान देना, ठीक है ना। जैसे आप लोग देखे होंगे कभी कभी, इधर देख लो जी, कभी आप लोग ऐसे देखे होंगे कि अगर एक ट्रेन ऐसे जा रही है, इसमें आप बैठे हुए हैं ए वाले में, मान लो, ठीक है ना, ए वाले में आप बैठे हुए हैं, बी ट्रेन में, ठीक है, ठीक है, आपका कोई दोस्त बैठा हुआ है, ठीक है ना, या कोई बी ट्रेन जा रही है। अगर मान लो आप इस डायरेक्शन में जाते हो, दूसरी ट्रेन इस डायरेक्शन में जा रही है, 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही है, 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही है, आपको ऐसा लगेगा ना, आपको ऐसा लगेगा कि ये बहुत तेज से गई है। अगर ये इस डायरेक्शन में जा रही है तो ऐसा लगेगा कि बहुत तेज से गई है। तो ये नहीं, एक पटरी पे नहीं है, ये अलग पटरी पे है, ये दूसरी पटरी पे है, ठीक है ना।
तो ये 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही है, ये 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही है। जब इस डायरेक्शन में आप जा रहे हो, दूसरी ट्रेन उधर से आ रही है, ठीक है ना, बात समझ आ रही है। तो अब अगर एक ट्रेन इधर से जाएगी, दूसरी ट्रेन इधर से जाएगी, तो आपको ऐसा लगेगा कि जो ट्रेन है ना बहुत तेज से क्या आ गई है, ठीक है ना। तो वो क्या होता है, उस कंडीशन में दोनों की चालों को ऐड कर लिया जाता है, ठीक है। a प्लस बी यानी 30 प्लस 20 कुल मिला के ना, जब इससे क्रॉस करोगे तो ऐसा लगेगा कि हम 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से क्रॉस किए हैं, ठीक है ना। अगर यही इसका विपरीत होता है डियर, एक ट्रेन इधर से जा रही है, दूसरी ट्रेन भी इधर से ही जा रही है, ये 30 के रफ्तार से जा रही है, ये 90 के रफ्तार से जा रही है, ठीक है। तो जो सापेक्ष चाल होगी ना वो कितना होगी, अगर बताओ दोनों 30 के ही चाल से चले तो ऐसा लगेगा कि दोनों रुकी हुई है, सापेक्ष चाल 0 होगी, दोनों रुकी हुई है। लेकिन अगर एक 30 के रफ्तार से चले, एक 40 के रफ्तार से चले, तो ये आपसे कितना तेज आगे बढ़ेगी, 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वो आगे जाएगी, ठीक है ना। तो डियर ये ध्यान देना, दोनों अगर एक साथ चल रहे हो, एक ही दिशा में चल रहे हो, तो आप लोगों को क्या करना है, उनके चालों को अंतर करना है। और विपरीत डायरेक्शन में चल रहे हो तो उनको सापेक्ष चाल उनकी क्या होगी, ठीक है, ऐड करना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणे समय होता है। थोड़ा सा ये चीज लिख लो आप लोग, ठीक है, नोट पॉइंट। ये पता है ना आपको, किलोमीटर प्रति घंटा को चेंज करना है किसमें, मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए कितना से गुणा करना पड़ता है, चेंज करने, किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए कितना से गुणा करना पड़ता है, 5/18 से गुणा करना पड़ेगा, ठीक है ना। जो दिया रहेगा वो किलोमीटर प्रति घंटा में दिया रहेगा, उसको मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए आपको 5/18 से क्या करना होगा, गुणा करना होगा। कैसे पता है ना कैसे होता है, कोई बता सकता है इसमें कि ये क्यों 5/18 से ही गुणा करते हैं, बताओ जी, बताओ क्यों 5/18 से ही गुणा करते हैं। क्योंकि 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होता है और 1 घंटे बराबर 36। हाँ बिल्कुल सही। देखो 1 घंटे बराबर, यहाँ पे 1 किलोमीटर बराबर कितना मीटर होता है, मीटर प्रति सेकंड में बदलना है ना। तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होगा और 1 घंटे में कितने सेकंड होंगे, 3600 सेकंड। अब देखो ये किलोमीटर मीटर में बदल गया, घंटा ये किस में बदल गया, सेकंड में बदल गया। 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, ये 5 से कट जाएगा, ये 18 से, ठीक है। तो 2 5 10 और 18 दूना 36, तो 5/18 मीटर प्रति सेकंड कितना बराबर होता है, किलोमीटर प्रति घंटा बराबर, ठीक है। अगर किसी ने आपसे दे दिया कि चलो चेंज करो 50 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करो, तो आपको 50 ऐसे ही रहने देना है और किलोमीटर प्रति घंटा को हटाना है और इसके जगह पे 5/18 मीटर प्रति सेकंड लिख देना है, ठीक है ना। ऐसे ये जो है पूरा आपका चेंज हो जाएगा किसमें, आई बात समझ में, ठीक है। तो यहाँ पे एक नोट छोटा सा है, किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से, और मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए कितना से, 18/5 से गुणा करते हैं, ठीक है ना। ये चीज से गुणा करते हैं, गुणा करते हैं। यहाँ पे भी वही चीज लिख लो, एक छोटा सा नोट बना लो ऐसे। आई बात समझ में, ठीक है। तो इन सभी क्वेश्चन को ये सब पता होना चाहिए तभी लगा सकते हो, ठीक है। मिटाई इसको, देखो डियर, एक रेलगाड़ी है 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। 480 किलोमीटर की दूरी कितने चाल से तय कर रही है डियर, यहां से यहां तक जा रही है, पूरा यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है 480 किलोमीटर है। बात समझ आ रही है। अब क्या बोला है क्वेश्चन में कि ये समान चाल से तय करती है, कितने चाल से तय करती है, समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल को 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो, यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटा अधिक समय लेती, ठीक है जी। तो बोला है रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करिए। देखो मान लेते हैं माना, यहाँ पे क्या मान लेंगे डियर, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे मानेंगे माना, ठीक है, रेलगाड़ी की चाल कितनी है डियर, इसकी चाल मान लो x किलोमीटर प्रति घंटा। मान लो ट्रेन किस चाल से जा रही है, x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही है, ठीक है। अब बताओ जी, अगर x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाएगी तो 480 किलोमीटर दूरी तय करने में कुल समय कितना लगाएगी, समय कितना लगाएगी बताओ। 480 किलोमीटर की दूरी
480 किलोमीटर की दूरी तय करने में अब आप बताओ समय बराबर क्या होता है? समय बराबर होता है दूरी बटे, ठीक है, डिस्टेंस अपान स्पीड होता है, ठीक है ना, बात समझिएगा। तो डियर, अगर रेलगाड़ी x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही है और कुल कितना दूर जाना है? 480 किलोमीटर दूर जाना है, तो समय बराबर कितना होगा? डिस्टेंस अपान स्पीड। तो 480 बटे के स्पीड कितना हो गया? x। ये क्या हो गया? इसका समय हो गया, ठीक है। इस समय से पहुंच जाएगी वो, इतना समय में क्या होगी? पहुंच जाएगी। यदि कितना दूर जाना है? 480 किलोमीटर जाना है और उसकी स्पीड x किलोमीटर प्रति घंटा है, तो इतना समय लेगी वो पहुंचने में। कितना समय? एक बात बता दो, अगर कोई, ठीक है ना, कोई व्यक्ति 2 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल, दिमाग खराब कर दिया, ठीक है। तो देखो इधर बताओ जी, अगर मान लो कोई व्यक्ति है 2 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है, ठीक है ना, उसको 2 किलोमीटर जाना है और वो 1 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है, तो इसको कितना समय लगेगा 2 किलोमीटर जाने में? बताओ कितना समय लगेगा 2 किलोमीटर जाने में? 2 घंटा ना, क्योंकि 2 बटे के दूरी बटे चाल, तो ये 1 हो जाएगा, 2 में 1 का भागा देंगे तो वही आएगा। बात समझ आ रही है ना? तो यहाँ से डियर ये हो जाएगा समय। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं, ठीक है, क्वेश्चन को। अब देखो क्या बोला है कि यदि वो जिस चाल से चल रहा था उस चाल से न चलकर वो अपने चाल में कितने की कमी कर देता है? 8 किलोमीटर प्रति घंटे की क्या कर देता है? कमी कर देता है। तो बताओ जी, अगर उसकी चाल x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रहा था, यदि वह अपने चाल में 8 किलोमीटर प्रति घंटा की कमी करेगा, तो उसकी जो न्यू स्पीड होगी वो कितना होगी? ठीक है, जो उसकी न्यू स्पीड होगी वो कितना होगी? x-8 होगी कि नहीं होगी? बताओ। अब बताओ जी, अब यहाँ पे क्या बोला? अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन के अनुसार हम चलेंगे, ठीक है। अब उतनी ही दूरी को बोला है कि 3 घंटा कम समय लेती है। 3 घंटा क्या करती है? ज्यादा समय लेती है। बताओ, अगर अपने चाल को कोई कम कर देगा तो पहले जितने समय में पहुंच रहा था, क्या उतने ही समय में पहुंचेगा या उससे ज्यादा समय में पहुंचेगा? अगर अपने स्पीड को कम कर दे तो, अपने स्पीड को कम कर दे। थोड़ा सा ध्यान दो, वीडियो भी बन रहा है, ठीक है ना। तो आवाज मत करो, हंस सकते हो, पूछ सकते हो, सब चीज कर सकते हो, लेकिन बात मत करो, ठीक है ना। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान से समझो। अगर अपने स्पीड को कोई कम कर देता है तो उसको जाने में ज्यादा समय लगेगा। तो यहाँ पे देखो जी, कितना दूर जा रहा है वो? 480 किलोमीटर प्रति घंटा, 480 किलोमीटर दूर जा रहा है। किस स्पीड से जाएगा? अब पहले किससे जा रहा था? x से। अब किससे जाएगा? x-8 से जाएगा, ठीक है, x-8। ये चीज क्या मिला? बाद वाला समय। क्या मिला? ये समय है ना, दूरी बटे अब की चाल। तो ये जो है अब नया क्या मिला आपको? समय मिला। जो नया समय है वो पहले वाले समय से कितना ज्यादा है? 3 घंटा ज्यादा लग रहा है। पहले कितना समय लग रहा था? इतना समय। अब कितना लग रहा है? इतना लग रहा है। पहले इस चाल से जा रही थी, x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही थी इस दूरी को, अब पहले से 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दी। तो बताओ, ये जो समय है ये पहले वाले समय से क्या बोला है क्वेश्चन में? 3 घंटा ज्यादा समय लग रहा है इसमें। तो आपको क्या करना पड़ेगा? इसमें 3 जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि अब एक बात बता दो जी, ये दूरी है 480 किलोमीटर की, उसको x के रफ्तार से जाओगे आप, तो बताओ ये ज्यादा है चाल या ये ज्यादा है चाल? ये वाला चाल ज्यादा है ना, तो उतने ही दूरी को इस चाल से तय करेगा, तो ये ज्यादा चाल से तय करेगा, तो इसमें जाहिर सी बात है समय क्या लगेगा? कम लगेगा। और इसमें क्या लगेगा? समय, क्योंकि उतना ही दूरी को धीरे धीरे चल के अगर आप तय करोगे पूरा दूरी, तो यहाँ पे समय कितना लगेगा? ज्यादा लगेगा। तो एक बात बता दो, ये ज्यादा समय लगेगा यहाँ पे, ठीक है, ज्यादा समय लगेगा। ठीक है, अब बताओ ये लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों समय बराबर है क्या? ये वाला जो समय है पहले वाले समय से क्या ज्यादा है, तो यहाँ पे बराबर चिन्ह लगा दियो, तो क्या ये सही बात है? गलत है ना। आपको क्या करना पड़ेगा? या तो इधर कुछ घटाना पड़ेगा या तो इधर कुछ, तब जाके ये क्या होगा? बात बराबर होगी, ठीक है ना। तो इसमें बोला है 3 घंटा क्या लगता है? ज्यादा समय लगता है, तो आपको यहाँ पे 3 क्या करना पड़ेगा? जोड़ दोगे तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? आपस में बराबर हो जाएंगे। आई बात समझ में? किसी को डाउट है इसमें? किसी को भी डाउट है तो बताओ, फिर उसके बाद हम x का मान निकालेंगे। अब मेन यहीं तक बनाना था आपको। किसी को डाउट है? हाँ, 1 मिनट फिर से समझना। रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है। अगर वो समय 480 किलोमीटर की दूरी x किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करेगी, 480 किलोमीटर की दूरी x किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करेगी, तो कितना समय लगेगा? दूरी बटे
अगर मान लो हमने मान ही लिया कि चलो इसकी चाल कितनी है, यक्स है, तो समय जो है वो कितना होगा, दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल बराबर क्या मिल गया, समय मिल गया। ये पहले का जो समय जिससे चल रही थी वो वाला समय है। अब लेकिन बोला है क्या कि यदि वह अपने चाल में 8 किलोमीटर प्रति घंटा की क्या करती है, कमी कर देती है। यदि वह अपने चाल में 8 किलोमीटर प्रति घंटे की कमी कर देती है। चलो भाई, पहले तो x चाल से चल रही थी, अब 8 घंटे की कमी कर दे रही है, तो आपके दिमाग में बनना चाहिए कि हाँ 480 किलोमीटर की दूरी है। अगर वह पहले उस चाल से चल रहा था, अब अगर इस चाल से चलेगा तो पक्का है कि ज्यादा समय लगेगा जाने में। ये तो बात तय है ना। तो अब जो नई चाल बन के आई है वो कितना है, पहले x था, अब कितना है, x-8 है, क्योंकि क्वेश्चन बोला है कि अब अपने चाल में क्या करता है, वो 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दे रहा है, तो कम कर दो। तो ये देखो, ये पहले वाली दूरी तो वही रहेगी, उतना ही दूरी को इस चाल से तय करोगे तो बताओ ज्यादा समय लगेगा या कम समय लगेगा, तो ये ज्यादा लगेगा। अच्छा, बोला है कितना ज्यादा, पहले से 3 घंटा ज्यादा लग रहा है, तो पहले वाला समय ये है ना, तो पहले वाले समय से 3 घंटा ज्यादा लग रहा है, तो दोनों को क्या करो आप, बराबर कर लो। 3 किस में जोड़ना है ये ध्यान दो, ये ज्यादा है ना इससे, ये ज्यादा है ना उससे, इसमें 3 घंटा ज्यादा है, तो इसमें 3 जोड़ के बैलेंस कर देंगे कि नहीं कर देंगे, सिंपल सी बात है। अब इसको सॉल्व करना है, ठीक है ना, हो जाएगा। चलो अब इसका गुणा इधर करोगे कितना हो जाएगा, 480x, इसका गुणा अभी गलत है डियर, यहाँ पे 3 है ना, ठीक है, तो 3/1 लिखोगे, पहले इसका एलसीएम लेना पड़ेगा आपको, तो ये लिखोगे 480 बटे x-8, बात मत करो, ये हो जाएगा 480 प्लस 3x बटे x हो जाएगा। अब इसका गुणा इधर करेंगे तो ये हो जाएगा 480x, ठीक है, इसका गुणा इधर करोगे तो ये हो जाएगा 480x, ठीक है, इसका गुणा इसमें करोगे तो प्लस 3x², फिर इसका गुणा इसमें करोगे तो यहाँ पे आएगा डियर, आगे लिख देते हैं, इसका गुणा इसमें कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे देखो माइनस है, ये प्लस है, तो यहाँ माइनस 3840, और इसका गुणा इसमें करेंगे तो प्लस नहीं माइनस हो जाएगा, माइनस, ठीक है। अब एक काम करते हैं, ये देखो इससे कट जाएगा, ठीक है, इधर क्या मिलेगा 0, तो हम इसको सही से लिख लेते हैं 3x², वीडियो आ रहा है सही, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे लिख लेंगे -24x माइनस 3840 इज इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, अब 3 को कॉमन ले लो, 3840, ठीक है ना। अब 3 को कॉमन ले लो, x² माइनस 8x और माइनस 1280 होगा अगर कॉमन लेंगे तो, ठीक है ना। 3 को कॉमन लेने के बाद, ऐसे कॉमन लेने के बाद यहाँ से क्या करोगे, उधर भेज दोगे, ठीक है, इधर जाएगा तो इतना हो जाएगा, और ये पूरे की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है, ठीक है। अब इसको 1280 को, ठीक है ना, ठीक है, अब 1280 को ऐसे तोड़ोगे ना, ऐसे 1280 को, तो 1280 को इस तरीके से तोड़ेंगे कि ये 2 फैक्टर में हो जाएगा, एक 40 और एक 32, ये आप सभी लोग करोगे, ठीक है ना, बहुत आसान चीज़ है, ये खुद से करना है। यहाँ तक पहुँचाने के बाद ये आपका काम हो जाता है, ठीक है ना, आपका कर्तव्य डियर, ये क्लास 9 की चीज़ें हैं, ये खुद करना होता है, ठीक है। अगर नहीं आ रहा है तो सिद्धाचार्य लगा दो, ठीक है, लेकिन ये ध्यान देना 1280 का गुणा अगर x में करेंगे तो यही रहेगा 1280, इसको तोड़ेंगे तो x², ये कितना हो रहा है, -40 प्लस 32 माइनस 1280 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से हो जाएगा x कॉमन, तो x -40, यहाँ से प्लस 32 को कॉमन लो डायरेक्ट, क्योंकि यहाँ पे x है ना, तो यहाँ पे भी आपको क्या करना है, x बचाना है कि नहीं है, तो यहाँ से x बचाओगे तो यहाँ हो जाएगा x -40 इज इक्वल टू 0, यहाँ से x इज इक्वल टू एक 40 मिला, x इज इक्वल टू एक -32 मिला, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, छोड़ देंगे, 40 वाली ले लेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो लिखेंगे रेलगाड़ी की चाल कितनी हो जाएगी डियर, रेलगाड़ी की जो चाल है, ठीक है, वो चाल कितनी निकल के आई, 40 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। आई बात समझ में, एक मिनट यार, ठीक है, नहीं दिखाई दे रहा है, देख लो, अच्छा देख लो, ठीक है ना, अब लिख लेना उसके बाद, ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं डियर, देख लिया आपने ना, ठीक है। नहीं, जो कैमरे के पीछे मिटा दे, जल्दी लिखो, जल्दी लिखो, टाइमिंग बढ़ाओगे वीडियो का आप लोग, लंबा जाएगा।
ए कंट्रोल 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 आप बोल सकते हो, ठीक है, लेकिन बच्चे को ट्रेनिंग दो कैसे बोलना है। बच्चे को पता नहीं है कैसे बोलना है। हाँ, छड़ी लाओगे और इसी से उसी को पीटो, मिटा दे इसको। हो गया, वीडियो है ना, उसी में देख लेना आप लोग, ठीक है ना। ऐसे हमारा वॉच टाइम बढ़ेगा और क्या क्या बढ़ेगा व्यू बढ़ेगा। मिटा दें इसको, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्नावली तो हुई कंप्लीट, ठीक है, इसी में बहुत समय ले लिया। 4.2 गुणनखंड विधि से निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात करिए। चलो एक सवाल बताते हैं 4.2 का, ठीक है, 4.2 का, ठीक है डियर। बाहर जाओगे आप लोग, ठीक है। देखो जी 4.2 का पहला सवाल छोड़ रहे हैं, दूसरा छोड़ रहे हैं। 4.2 का पहला सवाल का, ठीक है ना, पहला छोड़ रहे हैं और दूसरा क्वेश्चन को छोड़ रहे हैं, बाकी तीसरा, ठीक है, तो उसको हम करके दिखा रहे हैं, ठीक है ना। देखो तीसरा क्वेश्चन क्या है, रूट में 2x² + 7x + 5 रूट में 2 = 0, इसको सॉल्व करना है और यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है। बोला है क्वेश्चन में मूल याद करिए। आपको क्या करना होगा, डायरेक्ट इसका इसमें गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। इसका क्या करेंगे, इसमें गुणा करेंगे, ठीक ना, ठीक है। और जब इसका इसमें गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा डियर, बताओ जी। ये देखो 5 रूट में 2 गुणे रूट में 2, ये रूट में 2 मिलके हो जाता है 2, तो 5 ये 2 बन जाएगा, ठीक है। 10 को तोड़ोगे तो कितना होगा, 5 दूना के 10, रूट में 2x² + 5x + 2x + 5 रूट में 2 = 0। यहाँ से हम किसको कॉमन ले लेंगे, x को कॉमन लेंगे, x को कॉमन लेंगे तो रूट में 2 और एक x यहाँ पे बचेगा, प्लस यहाँ से क्या निकल के आ गया बाहर, तो यहाँ 5 ही रहेगा ना बस। अब प्लस यहाँ से देखो जी, इसमें रूट में 2 है, यहाँ पे भी रूट में 2 है, इस 2 के अंदर 2 बार रूट 2 है, तो यहाँ से रूट 2 को बाहर निकाल दो। तो यहाँ से बताओ जी 2 में कितने रूट 2 होते हैं, 1 रूट 2 1 रूट 2, 2 बार होता है ना, 2 रूट 2 नहीं बोलेंगे इसको, ठीक है ना। ये देखो रूट में 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से एक बार अगर रूट में 2 निकल गया तो यहाँ पे क्या मिलेगा, रूट में 2x मिल जाएगा और प्लस 1 कट जाएगा, तो यहाँ पे +5 मिलेगा = 0। अब देखो ये चीज़ 2 बार है ना, तो रूट में 2x + 5 कॉमन ले लो, तो यहाँ पे मिल जाएगा x प्लस रूट में 2, और यहाँ से एक वैल्यू निकल जाएगी x बराबर माइनस रूट में 2, और यहाँ से एक वैल्यू निकलेगी x = -5/√2। आई बात समझ में, सिंपल है, जल्दी उतारो। अब आप लोग चौथा पांचवा कर लेना, ठीक है ना। अब हम लोग चल रहे हैं, नहीं अगले प्रश्नावली पे नहीं, तीसरा चौथा पांचवा और छठवां बता देते हैं। अच्छा सवाल है। ठीक है जी, स्टार्ट करते हैं अगला क्वेश्चन। देखो जल्दी जल्दी करते हैं ना। तीसरा क्वेश्चन देखो, उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल कीजिए। उदाहरण 2 में दी गई समस्याओं को हल कीजिए। छोड़ो, तीसरा क्वेश्चन देखो जी। तीसरा क्वेश्चन, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 और गुणनफल कितना होना चाहिए, 100। ये तो बहुत आसान सवाल है। ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 है,
अच्छा एक बात बता दो, ए और बी दो लोगों को मिला के मान लो 50 रुपया मिल रहा है मेला देखने के लिए, ठीक है? नहीं, अब उनके हिसाब से ऐसे मान लो मिल गया, एक को 20 मिलेगा तो दूसरे को कितना मिलेगा? 30, ठीक है ना? तो डियर उसी प्रकार से दो संख्याओं का जो योग है वो 27 है, तो एक को मान लेते हैं x मिला, जो n1 संख्या उसको x मिला, और n2 को कितना मिला होगा? 27 माइनस x मिला होगा। सही बात है या गलत है? ठीक है ना, ये चीज समझ में आया ना? अगर दो मान लो 50 रुपये आपके पिताजी ने दिया, बोला कि चलो ए को कुछ दे देना, तो अगर मान लो ए को आप x रुपया दे रहे हो या 20 रुपया दे रहे हो, तो दूसरे को कितना दोगे? b को 50 माइनस 20 कर दोगे तो मिल जाएगा दूसरे वाले को। ठीक है, अब क्या बोला है जी? उनका गुणनफल कितना? 182 है, तो गुणनफल कितना? 100 अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन पहला, और गुणे दूसरा कितना हो जाएगा? 27 माइनस x, दोनों का गुणनफल किसके बराबर है? 182 के बराबर है। इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है? नहीं दिया हुआ है, एनसीईआरटी में है, ठीक है? हो जाएगा ना जी? यहाँ से x की वैल्यू निकाल लोगे, ठीक है? मिटा दें इसको, यहाँ से x की वैल्यू कैसे निकलेगी? इसका इसमें गुणा करोगे, इसका इसमें करोगे, इसको इधर बुलाओगे, पुट वर्क करोगे, हो जाएगा काम, ठीक? देखो इसमें सबसे अच्छा सवाल कौन सा है? चलो अच्छा एक और बताते हैं, चौथा नंबर का। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, क्रमागत धनात्मक पूर्णांक होते क्या है? एक होता है, एक के बाद दो होता है, दो के बाद तीन होता है, तीन के बाद चार होता है। यदि सुनो जी, यदि एक क्रमागत पूर्णांक x मान रहे हो तो दूसरा कितना होगा? x प्लस, क्रमागत मतलब एक के बाद जस्ट दूसरा वाला जो है उसको क्रमागत बोलते हैं, ठीक है ना? तो डियर यहाँ पे लिखेंगे क्या? माना पहला पूर्णांक, ठीक है? पहला पूर्णांक कितना? पूर्णांक x मानते हो तो दूसरा क्या होगा? दूसरा x प्लस 1 होगा, क्योंकि क्रमागत बोला है ना। तो पूर्णांक किसको बोलते हैं? तो पता होगा पूर्णांक किसको बोलते हैं? एक हो गया, दो हो गया, तीन हो गया, जीरो हो गया, -1 -2, ये सब पूर्णांक है। इनके बीच की जो संख्या होती है उसको पूर्णांक हम लोग नहीं बोलेंगे, ठीक है ना? ठीक है, तो यहाँ पे हो गया एक, अगर x है तो उसके जस्ट आगे वाला एक उसमें जोड़ दोगे तो वो क्या हो जाएगा? दूसरा पूर्णांक हो जाएगा, ठीक है? फिर बोला है क्या कि दो धनात्मक क्रमागत पूर्णांकों को ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग कितना है? x² गुणे पहला का वर्ग करोगे तो x², दूसरे का वर्ग करोगे तो x प्लस 1 का, दोनों का गुणनफल, दोनों के वर्गों का योग 365 के बराबर है। दोनों के वर्गों का योग कितने के बराबर है? 300। इसको सॉल्व करके x की वैल्यू निकाल सकते हो आप लोग, हो जाएगा? कर लोगे ना? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये हो जाएगा ना? ठीक है, ठीक है डियर, आगे बढ़ते हैं हम, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं ना। बोला है एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 कम है। समकोण त्रिभुज कैसा होता है डियर? इसमें एक कोण 90 डिग्री होता है कि नहीं होता है? एकदम ध्यान से समझो, क्वेश्चन एनसीईआरटी के बाहर बहुत कम चांस है, 95% एनसीईआरटी से ही पूछेगा क्वेश्चन, ठीक है ना? तो एनसीईआरटी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लगवा रहे हैं, ठीक है ना? तो ध्यान से समझो, ज्यादा क्वेश्चन लगाने से अच्छा है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कई बार पढ़ लो। क्या बोला क्वेश्चन में कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 कम है। ये h है और क्या है? ये उसका आधार है, तो ऊंचाई आधार से कितना कम है? तो ये 7 कम है, तो इसको हम x मान लेते हैं, और ये कितना होगा? x माइनस 7 होगा कि नहीं होगा? जितना भी होगा उसमें 7 कम कर देना है। आधार अगर x है तो ऊंचाई कितनी होगी? फिर आगे क्या बोला है डियर? कर्ण की लंबाई 13 सेंटीमीटर है। यदि कर्ण की लंबाई 13 हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। डियर पाइथागोरियस प्रमेय जानते हो ना आप लोग? 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू x माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर। यहाँ से x की वैल्यू निकाल लो, x की वैल्यू आएगी तो ये पता चल जाएगा, उसमें से 7 घटा दोगे तो ऊंचाई पता चल जाएगा। किसी को डाउट, किसी को तकलीफ, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं ना? ठीक है, करो इसको आप। अगला क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है और अच्छा क्वेश्चन भी है, 6वां नंबर का, ठीक है? 6वां नंबर क्वेश्चन दाओ, 6वां नंबर क्वेश्चन जो है ना वो अच्छा है, 34। देखो जी, मिटा दे इसको,
देखना जरा ध्यान से, ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझो आप लोग। एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक है। थोड़ा ध्यान देना आप लोग। यदि उस दिन कुल निर्माण लागत 90 थी तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। हल्ला नहीं। देखो, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत, ठीक है, कुछ विशेष बर्तनों का निर्माण करता है। यहाँ से थोड़ा समझने वाली बात यह है कि प्रत्येक नग की जो निर्माण लागत है, ठीक है, उस दिन के निर्मित किए गए बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक है। तो यहाँ पे क्या लिखते हैं डियर, माना उस दिन की नहीं, प्रत्येक नग की निर्माण लागत, प्रत्येक नग की निर्माण लागत उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक है। तो क्वेश्चन में बोला है निर्मित बर्तनों की संख्या, मान लेंगे माना निर्मित बर्तनों की संख्या कितनी, ये ठीक सवाल लग रहा है मुझे। निर्मित बर्तनों की संख्या कितनी मान लेंगे डियर, निर्मित बर्तनों की संख्या कितनी मान लो आप, मान लो उस दिन कितने बर्तन बनाए जा रहे हैं, x बर्तन बनाए जा रहे हैं, ठीक है। अगर x बर्तन बनाए जा रहे हैं, बोला है क्वेश्चन में कि निर्मित बर्तनों की संख्या तथा प्रत्येक नग की निर्माण लागत। देखो जी, निर्मित बर्तनों की संख्या कितनी है, उस दिन कितने बर्तन बना रहे हो आप। सपोज दैट मान लो आपके घर कोई बर्तन बनाने वाली क्या है, फैक्ट्री है, ठीक है, बर्तन बनाने वाली फैक्ट्री है, ठीक है, और आप उस दिन कितने बर्तन का निर्माण करते हो, x बर्तन का। इधर देखो जी, उस दिन आप कितने बर्तन का निर्माण करते हो, x। अब देखो हम एक बात यहाँ पे एक, ठीक है ना, क्वेश्चन के हिसाब से कुछ स्टेटमेंट बोल रहे हैं और इस स्टेटमेंट को सोच के ये बताना कि इस बर्तन की, एक बर्तन की निर्माण लागत कितनी होगी। यदि उस दिन निर्मित किए गए बर्तनों की संख्या कितनी x है, तो आगे जाके बोला है कि एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग मतलब बर्तन, ठीक है ना, प्रत्येक बर्तन की जो निर्माण लागत है उस दिन निर्मित किए गए बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक। तो उस दिन निर्मित किए गए कितने बर्तन है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ठीक है। जो निर्माण लागत है, ठीक है, निर्माण लागत कितनी है, ठीक है, जो निर्माण लागत है उस दिन निर्मित किए गए बर्तन, कितने बर्तन निर्मित किए जा रहे हैं, x बर्तन, निर्मित किए गए बर्तनों की संख्या के 2 गुने, क्या करेंगे, 2 से गुणा, से 3 अधिक, उस दिन निर्मित किए गए बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक थी, ठीक है। यदि उस दिन कुल निर्माण लागत 90 थी तो निर्मित किए गए बर्तनों की संख्या तथा प्रत्येक नग की निर्माण लागत ज्ञात कीजिए। यहाँ पर निर्माण लागत हो गया 90। एक मिनट। एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ विशेष बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत, ठीक है। देखो जी, थोड़ा सा ध्यान से समझो। यहाँ पे जो निर्माण लागत है वो कितने बर्तन का है, एक बर्तन का निर्माण लागत कितना है, उस दिन जितने बर्तन बनाए जा रहे हैं उसके 2 गुने से 3 अधिक, ठीक है। तो बताओ जी, कुल कितने रुपए लगे हैं, कुल कितने रुपए लगे हैं, पूरा उस दिन जितना बर्तन बनाया कुल बनाने में कितने रुपए लगे हैं। यहां पे लिखता है कुल निर्माण लागत। बताओ, एक बात बताओ, अगर एक बर्तन, ठीक है, एक बर्तन को बनाने में 20 रुपया लगता है तो 10 बर्तन को बनाने में कितने रुपए लगेंगे, 10 गुणे 20 करोगे कि नहीं करोगे। एक बर्तन को बनाने में 5 रुपया लगता है तो 10 बर्तन को बनाने में 10 से मैं 5 से गुणा करना। ये एक बर्तन की निर्माण लागत यदि इतनी है और बर्तनों की संख्या इतनी है तो कुल निर्माण लागत कितनी हो जाएगी, बर्तनों की संख्या में एक बर्तन के मूल्य से गुणा कर देंगे,
तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, x कोष्टक में 2x + 3, और उस दिन की कुल निर्माण लागत कितनी है 90 = x कोष्टक में 2x + 3। कोई दिक्कत? और ये कितना हो जाएगा 2x² + 3x - 90 = 0। ठीक है, इसको तोड़ेंगे तो कितना होगा डियर, ये 9 दूना 18, 180, 180 को सेट करिए आप लोग, 2 गुणे, ठीक है 90, यानी 2 गुणे, यही होगा, यही होगा। इसको ऐसे सेट करो कि 3 आ जाए, 15 12, तो ये हो जाएगा 2x², यहाँ तक ठीक है ना, आ रहा है ना, 2x² + 15x - 12x प्लस नहीं -90, ठीक है, = 0। अब डियर यहाँ से क्या करते हैं, x को कॉमन ले लेते हैं। जब x को कॉमन लेंगे तो कितना मिलेगा, यहाँ पे एक बार तो निकल गया x, यहाँ पे 2 मिलेगा और एक x मिल जाएगा, प्लस यहाँ से x निकल गया तो 15 मिलेगा, और यहाँ से क्या निकालेंगे जी, यहाँ से देखो ऐसा चीज़ निकालो कि 2 मिलना चाहिए यहाँ पे, तो माइनस तो पक्का बाहर निकलेगा क्योंकि ये चीज़ प्लस में है। देखो यहाँ पे प्लस है तो वहाँ पे भी प्लस आना चाहिए। 6 निकाल दो, -6 निकलेगा तो +2x मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो यहाँ पे भी 2x है, यहाँ पे भी 2x हो गया। ऐसे पता चल गया कि क्या चीज़ बाहर निकालनी होती है। यहाँ का देख लो ना, तो यहाँ पे किस चीज़ को कॉमन लेना होता है ये भी पता चल जाता है। तो यहाँ पे देखो 2x है ना, तो यहाँ पे भी क्या करेंगे 2x, यहाँ पे 2x बचाने के लिए माइनस और 6 को कॉमन ले लो, तो यहाँ पे कितना हो गया 2x, और यहाँ पे कितना मिलेगा आपको, वो एकदम परफेक्ट रूप से बैठ जाएगा, प्लस 15 छका 90, यहाँ पे कितना हो जाएगा 15 = 0। अब बताओ जी, ये हो जाएगा 2x + 15, और एक कोष्टक में x - 6 = 0। यहाँ से x की वैल्यू क्या मिल जाएगी 6, और यहाँ से x की वैल्यू -15/, ठीक है, -15/2। इसको आप लोग छोड़ दोगे, यही मिलेगा। x बराबर कितना आया, x बराबर 6। तो एक दिन एक बर्तन का निर्माण लागत कितना हुआ, सुनो, नहीं, निर्मित बर्तनों की संख्या कितनी है 6 है, और बर्तन की निर्माण लागत कितनी आ गई 15। निर्माण लागत एक बर्तन की कितने, एक बर्तन की जो निर्माण लागत है वो 6 दूना के 12 3, तो ये हो जाएगा 15 रुपया। आई बात समझ में? ठीक है, यही क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था। एक बार फिर से समझा दे, किसी को डाउट है? चलो देख लो। बोला है कि बर्तनों की संख्या ज्ञात कीजिए कि उस दिन कितने बर्तन बने हैं और एक बर्तन को बनाने में कितना रुपया लगा है, इतना तो बोला है क्वेश्चन में। फिर बोला है क्वेश्चन में कि एक दिन यह देखा गया कि उस दिन जितने बर्तन बनाए जा रहे हैं, ठीक है ना, एक बर्तन की जो लागत है उस दिन बनाए गए बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक है। तो एक बर्तन की जो निर्माण लागत है उस दिन कितने बर्तन बनाए जा रहे हैं, x बर्तन, तो उतने में 2 से गुणा करके और 3 जोड़ देंगे। तो अगर मान लो सपोज दैट उस दिन 6 बर्तन बनाए गए, 6 बर्तन बनाए गए, तो 6 दूना के 12 3 15। एक बर्तन की जो निर्माण लागत है उस दिन बनाए गए बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक है। ठीक है, तो एक बात बता दो, अगर एक बर्तन का दाम 2 रुपया है तो 2 बर्तन का दाम कितना होगा 4। एक बर्तन का दाम 5 रुपया तो 2 बर्तन का दाम 5 दूना के 10। तो क्या कर रहे हो, बर्तनों की संख्या में बर्तन से गुणा कर रहे हो, बर्तन के मूल्य से उसकी संख्या में गुणा कर दे रहे हो, तो पूरा का रेट पता चल जा रहा है। बोला है कि उस दिन जितने भी बर्तन बनाए जा रहे हैं सभी बर्तनों का जो कास्टिंग प्राइस है वो 90 रुपया है, पूरा मिला के 90 रुपया लग रहा है। तो डियर कुल निर्माण लागत कितनी हो जाएगी, उस दिन बर्तनों की संख्या x है, x बर्तन बनाए गए, और एक बर्तन का जो निर्माण लागत है इतना है। तो क्या करोगे, बर्तनों की संख्या में एक बर्तन के मूल्य से अगर गुणा कर दोगे तो उस दिन का क्या हो जाएगा, कुल निर्माण लागत पता चल जाएगी। ठीक है ना, तो कुल निर्माण लागत 90 है, दिया है क्वेश्चन में। इससे यहाँ से x की वैल्यू निकाला हमने, x की वैल्यू 2 मिली, एक छोड़ देंगे, एक 6 आया है। 6 का मतलब बर्तनों की जो या निर्मित बर्तन की जो संख्या है वो कितनी है 6। यदि 6 बर्तन बनाए जाएंगे तो एक बर्तन का जो मूल्य होगा 6 दूना के 12 3 15 रुपया होगा। आई बात समझ में? किसी को डाउट है? बस आज के लिए इतना, मिलते हैं अगले एपिसोड में।